हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर एग्जाम बाई खान में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए हम लोग जीएस पॉलिटी सुधा के राष्ट्रपति पढ़ रहे थे। आज हम राष्ट्रपति की शक्तियाँ, ठीक है, न्यायिक शक्तियाँ। शक्ति देखिए क्या होता है। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों को रेखांकित करता है, जिसमें क्षमादान, सजा में छूट, दंड में छूट, राहत और विलंबन की शक्तियाँ शामिल हैं। इनमें यह भी निर्दिष्ट किया गया है कि इन शक्तियों के संबंध में निर्णय केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर लिया जाएगा, जो बाध्यकारी है, तथा ऐसे निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं होंगे। इस संबंध में 42वें और 44वें संविधान संशोधन का भी संदर्भ दिया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति है, ठीक। क्षमा, अपराध की पूर्ण क्षमा, ठीक है। राष्ट्रपति जिसको भी क्षमा करेंगे पूर्ण क्षमा करेंगे, ठीक। लघुकरण क्या होता है? दंड की प्रकृति में परिवर्तन करना, जैसे मृत्युदंड को घटाकर आजीवन कारावास करना, ठीक। ये लघुकरण होता है। परिहार क्या होता है? दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम करना, ठीक। विराम क्या होता है? विशेष कारणों से सजा कम करना। प्रविलंबन क्या होता है? मृत्युदंड का अस्थायी निलंबन, ठीक। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई के परामर्श के बाद दी जाती है। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीशों और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद की जाती है। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के परामर्श प्राप्त करने का अधिकार जो बाध्यकारी नहीं है, ठीक है। देखिए विधायी शक्तियाँ, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। अनुच्छेद 79 संसद, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। अनुच्छेद 85 क्या कहता है? संसद का सत्र बुलाना, आहूत सत्रावसान करना, लोकसभा को भंग करना, ये सब अनुच्छेद 85 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 86 क्या कहता है? संसद के दोनों सदनों को संबोधित करने और संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार है। कहने मतलब है संसद के दोनों सदनों में संबोधित करना और संदेश भेजने का अधिकार अनुच्छेद 86 के अंतर्गत है, ठीक है। 87 क्या? राष्ट्रपति का संसद में विशेष अभिभाषण, राष्ट्रपति द्वारा विशेष संबोधन, विशेष रूप से आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र में, ठीक है। राष्ट्रपति का अभिभाषण मंत्रिपरिषद द्वारा तैयार किया जाता है, ठीक। अनुच्छेद 331 क्या कहता है? लोकसभा में मनोनयन। लोकसभा में दो एंग्लो इंडिया, ठीक। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडिया सदस्य को मनोनीत करना, जिसे बाद में 104वां संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया, ठीक। अनुच्छेद 80 राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनयन 4 क्षेत्र के। कहाँ के देखते हैं? साहित्य के, कला के, विज्ञान और समाज सेवा के, ठीक है। अनुच्छेद 108 संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना, ठीक। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना अनुच्छेद 108 में। संसद संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ठीक है। संसद की अध्यक्षता का संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ठीक। राष्ट्रपति की वीटो पावर शक्तियाँ, ठीक। वीटो मतलब लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है रोकना। राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की वीटो शक्तियाँ होती हैं, ठीक है। जैसे पहला
अत्यंतिक वीटो इस शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी राय को सुरक्षित रख लेता है और इसके कारण यह विधेयक समाप्त हो जाता है और समानता या गैर सरकारी सदस्य द्वारा लाए गए को विधेयक पर यह वीटो लगाया जाता है। ठीक। अगला देखिए वीटो कौन सा, निलंबनकारी वीटो। इस वीटो शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति को भेजा गया कोई भी विधेयक संविधान संशोधन और धन विधेयक को छोड़कर राष्ट्रपति द्वारा पुनः विचार के लिए संसद में भेजा जा सकता है। यदि विधेयक पर पुनः विचार करने के बाद संशोधन करके या बिना संशोधन के राष्ट्रपति के पास पुनः भेजा जा सकता है तो राष्ट्रपति इस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य हैं। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। अगला वीटो आपका है जेबी वीटो। इस वीटो शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी विधेयक पर न तो अपनी सहमति दे सकते हैं और ना ही स्वीकृति करता है और ना ही पुनः विचार के लिए लौटा सकते हैं। ठीक है। इस शक्ति का प्रयोग सर्वप्रथम राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने वर्ष 1986 में भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संबंध में किया था। ठीक है। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अध्यादेश उस स्थिति में जारी किया जाता है जब संसद के दोनों सदन अधिवेशन में नहीं चल रहे हो और राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि उस पर अविलंब कार्यवाही आवश्यक है। ठीक है। अगला देखिए, यदि संसद अध्यादेश को 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदित नहीं करती है तो अध्यादेश स्वयं ही समाप्त हो जाएगी। अगला देखिए, अनुमोदन के बाद 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। जो राष्ट्रपति की अध्यादेश होता है वो 6 महीने के लिए बढ़ाया जाता है। अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 महीने या 6 सप्ताह होती है। ठीक। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ। राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी वित्तीय विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ठीक। वित्त मंत्री संसद के दोनों सदनों में वार्षिक वित्तीय विवरण बजट राष्ट्रपति के नाम से ही प्रस्तुत करता है। ठीक है। भारत के आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। वह संसद की अनुमति के बिना इनमें से धन निकाला सकता है। ठीक है। राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी अनुमोदन की मांग सदन में प्रस्तुत नहीं की जा सकती। केंद्र और राज्यों के बीच करों के विभाजन के संबंध में उपराष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियाँ। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। राष्ट्रपति किसी देश के साथ युद्ध घोषित और युद्ध समाप्ति की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। जल थल वायु है। राष्ट्रपति की राजनीतिक शक्तियाँ। राष्ट्रपति की राजनयिक शक्तियाँ। ठीक है। सभी अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते और करार राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। राष्ट्रपति सभी राजदूतों और उच्चायुक्तों की नियुक्ति करता है तथा दूसरे देशों के राजदूत एवं उच्चायुक्त के प्रमाण पत्रों को स्वीकार करता है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति। राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्ति जिन्हें राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352, 356 और 360 में परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 352 क्या है?
राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, अनुच्छेद 352। जब भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा को युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की खतरा हो तो तब राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है। जैसे राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल, अनुच्छेद 356। यदि किसी राज्य में संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार शासन करने में राज्य सरकार असमर्थ है तो केंद्र सरकार राज्य मशीनरी का सीधा नियंत्रण ले सकती है। तो राष्ट्रपति वहाँ पर तो सॉरी जो राष्ट्रपति शासन के रूप में जाना जाता है। कहने का मतलब है, अगर कोई राज्य अपने राज्य को चलाने में विफल है तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर किया जाता है। वो पूरा कब्जा वो राष्ट्रपति के हाथों में आ जाएगा। जैसे इस समय मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू था, ठीक है। अगला थी वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360। ये तीनों आपात वेरी इंपॉर्टेंट है। जब भारत या उसके किसी भाग की वित्तीय स्थिरता या ऋण को खतरा होता है तो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल घोषित कर देता है। अच्छा, अब तक भारत में कितने बार वित्तीय आपातकाल लगाया गया है? 0 बार, एक बार भी नहीं लगाया गया है। महत्वपूर्ण तथ्य, निम्न राष्ट्रपतियों की मृत्यु पद पर रहते हुए, जैसे जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है। ये दो ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी कार्यकाल के समय ही मृत्यु हो गई, जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। वे राष्ट्रपति जो किन्हीं राज्य के मुख्यमंत्री रहे, जैसे नीलम संजीव रेड्डी आंध्र प्रदेश के सीएम रहे, वो भी राष्ट्रपति बने। शंकर दयाल शर्मा मध्य प्रदेश, ज्ञानी जेल सिंह पंजाब के, वीडी जत्ती मैसूर के थे। वे राष्ट्रपति जो राजदूत के रूप में नियुक्त हुए, के आर नारायण, वीवी गिरी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये सब राजदूत हैं जिसे अम्बेसी बोला जाता है, ठीक है। आगे देखिए अल्पसंख्यक राष्ट्रपति, जैसे जाकिर हुसैन मोहम्मद, हिदायतुल्लाह खान, हिदायतुल्लाह, फखरुद्दीन अली अहमद, ज्ञानी जेल सिंह जो सिख थे, एपीजे अब्दुल कलाम, ये सब अल्पसंख्यक यानी ओबीसी थे। द्रौपदी मुर्मू पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनी, ठीक। नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे, ठीक है। वीडी जत्ती कार्यवाहक राष्ट्रपति ने मोरारजी देसाई को पीएम पद की शपथ दिलवाई थी, ठीक। वीवी गिरी दूसरे चक्र की मतगणना में राष्ट्रपति बने थे। वीवी गिरी जो थे चक्र की मतगणना में, यानी दूसरी बार जब काउंटिंग की गई तो वो मतगणना में राष्ट्रपति बने। सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति, ठीक है, रामास्वामी वेंकटरमण, ठीक, सबसे उम्रदराज के राष्ट्रपति थे। सर्वाधिक अध्यादेश जारी करने वाले राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। सर्वाधिक क्षमा करने वाली राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल थी, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वे लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। नीलम संजीव रेड्डी प्रथम व्यक्ति थे जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। केवल वीवी गिरी के निर्वाचन के लिए समय दूसरे वरीयता की मतगणना करनी पड़ी थी, ठीक है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा दूसरे राष्ट्रपति थे। 44वें संविधान संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से अपनी सलाह पर पुनः विचार करने को कह सकता है, ठीक है। संसद के वार्षिक वित्तीय विवरण राष्ट्रपति रखवाता है। सभी दशाओं में मृत्युदंड क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, ठीक है। कहने का मतलब है राष्ट्रपति के पास क्षमादान करने की शक्ति होती है, जैसे मृत्युदंड को रोक सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर कर सकता है, ठीक।
कहने का मतलब है जो राष्ट्रपति क्षमादान करने की शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करेगा। अनुच्छेद 78 के अनुसार राष्ट्रपति संघ के कार्यों की जानकारी प्रधानमंत्री से मांग सकते हैं। ठीक, कहने का मतलब अनुच्छेद 78 जो है आपका राष्ट्रपति संघ के कार्य की जानकारी प्रधानमंत्री की सलाह पर मांग सकते हैं। ठीक, देखिए अगर देखिए मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन किया था। राष्ट्रपति को उसकी पदावधि के दौरान गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। ठीक, कहने का मतलब राष्ट्रपति जब तक पद पर आसीन है तब तक आप उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिपरिषद तैयार करता है, क्योंकि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति केंद्र मंत्रिमंडल में निहित होता है। ठीक, भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई है। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस ने तैयार किया था। वर्ष 1950 तक इसे वायसराय हाउस कहा जाता था। ठीक, आइए हम अपने टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। अगला हमारा टॉपिक होगा उपराष्ट्रपति। ठीक, पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है। टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।